ओम शांति। अहंकार पर विजय। शिव भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार मध्य द्वारा अंतिम शिक्षा दी कि बच्चे निरंकारी, निर्विकारी एवं निरहंकारी बनो। इस अंतिम शिक्षा का अंतिम शब्द है निरहंकारी। स्वर्ग की दौड़ में पुरुषार्थी सब परीक्षाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह की पास करते हुए अंत में अहंकार की पहाड़ी से लुढ़कता है और पुनः नरक में जा गिरता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, संत, धर्मात्मा या किसी भी आध्यात्मिक संस्था के प्रमुखों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है अहंकार पर विजय। इस विजय के लिए अहंकार के सूक्ष्म रूपों को समझना अति आवश्यक है। किस किस प्रकार से अहंकार वार करता है, यह पहचान ना होने के कारण ही धोखा खाते हैं। यह हम अहंकार के 13 बातें बता रहे हैं तथा उन पर विजय पाने के उपाय भी बता रहे हैं। देह का अहंकार, अपने को शरीर समझना और अपने परिचय में देह के नाम, आयु आदि का स्मरण रहना देह अभिमान कहलाता है। भगवान वाच पहले है देह भान, फिर देह अभिमान और उसी का बड़ा रूप देह अहंकार है। इसलिए जब भी देह की स्मृति में देही भूली हुई है तो निश्चित है कि देह अहंकार सवार है। यदि देह अहंकार सवार है तो विकर्म पाप निरंतर होते रहेंगे। इसलिए निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें। पुनः पुनः स्मृति दिलाए कि मैं एक आत्मा हूँ, एक महान आत्मा हूँ। हर कर्म करते हुए अपने से प्रश्न पूछते रहें कि कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सोच रहा है, कौन कर्म कर रहा है। इससे स्वतः देह अहंकार पर विजय होकर देही अभिमानी बन जाएंगे। पद का अहंकार, सांसारिक तौर पर जो भी पद या ओहदा प्राप्त होता है उसका भी मनुष्य को अहंकार आ जाता है। बात बात में पद का अहंकार मनुष्य दर्शाता है। उसकी हर बात, भाव व सभी क्रियाकलाप पद के अहंकार को दर्शाते हैं। इसलिए कभी भी इस अहंकार का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि रावण की तरह अहंकारी का नाश होता है। इस पर विजय पाने के लिए सदैव यह स्मृति रखें कि यह सृष्टि एक नाटकशाला है। इस नाटकशाला में हम सब आत्माएं भाई भाई समान हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए हम समान भाइयों को अलग अलग पाठ मिला है। इसलिए अस्थाई पाठ का अभिमान क्या करना। पाठ तो कभी भी बदल सकता है। उपलब्धियों का अहंकार, जीवन में भाग दौड़ कर मेहनत कर मनुष्य कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है। उनका भी उसको पुनः पुनः स्मरण कर अभिमान चढ़ जाता है। जीवन में कुछ बड़े बड़े पुरस्कार, कुछ मेडल, कुछ प्रतियोगिताएं जीतकर बहुत वाह वाह और सम्मान मिलता है तो स्वयं ही मनुष्य को उसका अभिमान आ जाता है। सदैव समझें कि यह उपलब्धियां तो विनाशी है, इनके अभिमान से मनुष्य गिरता ही है। जीवन की
असली उपलब्धियाँ है आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचकर परमात्मा पिता से विजय मेडल प्राप्त करना, विजय माला का मानक का बनना। चाहे कितने भी अवार्ड प्राप्त किए हो, कितनी बार वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराए हों, लेकिन परमात्मा की विजय माला का मानका नहीं बने तो ये सब अवार्ड किस काम के। इसीलिए भावना एकमात्र इस उपलब्धि की रखनी है कि मुझे विजय माला का मानका बनना है। रूप, पर्सनालिटी का अहंकार। कुछ लोगों को शारीरिक सुंदरता जन्म से ही प्राप्त होती है। वे रोज बार बार आईने में अपने रूप को निहारते हैं। अन्य भी उनके व्यक्तित्व पर आकर्षित होते हैं। यदा कदा उन्हें इस दैहिक रूप की प्रशंसा भी प्राप्त होती है। इन सब बातों से उनको अपने रूप या व्यक्तित्व का अभिमान आ जाता है, जो कि सर्व विकारों को उत्पन्न करता है। इससे छूटने के लिए देह की वास्तविकता पर विचार करें कि यह देह पंच तत्वों का पुतला है। इसके अंदर तो हार्ड मांस, खून और दुर्गंध भरी है। इसके नव दरवाज़ों से गंदगी ही निकलती है, तो इस देह का क्या अभिमान करना। इसके अंदर चमकती हुई मणि जो कोहिनूर से भी अधिक मूल्यवान है, उस आत्मा का अभिमान ही सच्चा अभिमान है। उसी के रूप को बार बार बुद्धि रूपी नेत्र से देखे या निहारे। शिक्षा का अहंकार। कई व्यक्तियों का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उन्होंने कई डिग्रियां प्राप्त की होती है। वे जब भी अपना परिचय देंगे तो शैक्षणिक डिग्री जरूर बताएंगे। उच्च स्तरीय IAS, IPS, PhD आदि डिग्रियों से सुशोभित व्यक्ति तो निम्न स्तरीय शैक्षणिक योग्यता वालों व अनपढ़ों से बात करना भी पसंद नहीं करते। इतना अहंकार चढ़ा जाता है तथा दुर्व्यवहार भी कर देते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी डिग्री है मानवीय मूल्य की डिग्री। वह डिग्री गांव के किसी भोले भाले इंसान में हो सकती है। वह डिग्री है दूसरों का सम्मान करना, निस्वार्थ सेवा करना, मधुरभाषी होना, सर्व का सहयोगी होना, गुण ग्राहक होना, आदि आदि। यदि किसी उच्च स्तरीय डिग्री धारक में यह डिग्री नहीं है तो वास्तविकता यह है कि वह अशिक्षित ही है। उसके दुर्गुण समाज के प्राणियों को परेशान ही करते रहेंगे। स्वास्थ्य जीवन का अहंकार। कुछ लोगों को सौभाग्यवश स्वास्थ्य जीवन प्राप्त होता है। उसके अहंकार वश जो प्रिय बीमार व एवं रोगग्रस्त रहते हैं, उन पर वे हंसते हैं और अपने स्वास्थ्य तन पर इतराते हैं। स्मरण रहे, स्वास्थ्य जीवन पूर्व में किए हुए कुछ श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है और इस पर अहंकार पुनः पतन का कारण बन सकता है। कई बार अहंकारी व्यक्ति भी अपने अहंकार से स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। इसीलिए अभिमान ना करके स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का बार बार शुक्रिया करें। संपत्ति का अहंकार। कुछ लोगों के पास धन संपत्ति, मकान, कोठियाँ, जमीन, बाग बगीचे आदि हैं। पुनः पुनः उनकी स्मृति से उनका भी अहंकार मन पर छा जाता है। अगर कोठी बहुत सुंदर है तो कई बार उसकी याद आएगी और उसका वर्णन करेंगे। इसी प्रकार अन्य संपत्ति का भी उल्टा नाश चढ़ जाता है और
गरीब व्यक्तियों से उस नशे के कारण दुर्व्यवहार करते हैं। याद रखें, परमात्मा को गरीब नवाज कहते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। यह कुछ भी अपना समझना मिथ्य अहंकार है। न यह मेरा था न रहेगा। ज्ञान व आयु का अहंकार। कई पुरुषार्थी अपनी वरिष्ठता को ज्ञान और आयु के हिसाब से आंकते हैं। वे सोचते हैं, मैं पुराना हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं वरिष्ठ भाई व वरिष्ठ बहन हूँ। दूसरे चाहे कितने भी अधिक ज्ञान योग में प्रवीण हो, फिर भी वे उनको अपने से कनिष्ठ समझ व्यवहार करते हैं। ज्ञान योग की आयु से अपनी वरिष्ठता को कभी भी नहीं आंके। हो सकता है कोई कम आयु में भी ज्ञान योग और सेवा में हमसे काफ़ी आगे हो, लिस्ट सो फास्ट हो, हमें उसे भी वरिष्ठ समझ रिगार्ड देना चाहिए। गुणों का अभिमान। यह बहुत सूक्ष्म अभिमान है। मान लीजिए किसी को जीवन में अनेक दिव्य गुण प्राप्त है। कभी कभी गुणधारी को उन गुणों का भी अभिमान हो जाता है। अपने त्याग का भी अभिमान आ जाता है। अपने मर्यादित जीवन का भी अभिमान आ जाता है। इसीलिए सदैव याद रखें कि ये गुण परमात्म देन है। इन्हें परमात्म देन समझें, इन्हीं के कार्य में लगाना है। कभी भी इनका अभिमान नहीं करना है। त्याग का भी त्याग करना है, वर्णन नहीं करना है। सदा गुप्त पुरुषार्थी बनना है। भाषण का अभिमान। कुछ लोगों को वक्तव्य कला प्राप्त है। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता है। जहाँ भी प्रवचन करते हैं उनकी खूब प्रशंसा होती है। प्रशंसा बार बार प्राप्त होने से फिर वो उसी अपनी विशेषता समझ लेते हैं, जिससे अहंकार आ जाता है। भाषण करने से पूर्व सर्वशक्तिवान ज्ञान भंडार परमात्मा को याद कर फिर प्रवचन करे और उसकी याद में करे और यह निश्चित रखे कि मेरे द्वारा वो ही करवा रहा है। इससे अभिमान नहीं आएगा और प्रवचन भी प्रभावशाली होगा। प्रवचन के पश्चात जितनी भी प्रशंसा मिले उसे परमात्मा को ही सपुर्द कर दे, खुद स्वीकार ना करे। टीचर या गुरु पद का अहंकार। मैं शिक्षिका या शिक्षक हूँ या मैं गुरु हूँ। दूसरे को स्टूडेंट या शिष्य समझना भी मिथ्य अभिमान है। सदैव अपने को विद्यार्थी समझना है। सदैव सीखने की भावना रखनी है। हर एक व्यक्ति टीचर भी है तो विद्यार्थी भी है। ऐसा बैलेंस कायम रखना है। सेवाओं का अहंकार। कितनी भी विशाल या विहंग मार्ग की सेवा करे, सेवाओं की धूम मचा दे, देश विदेश में छा जाए, आपकी सेवाओं के खूब चर्चे हो, फिर भी जरा भी अभिमान ना आए। यह पक्का याद रहे कि करणवान हार श्री बाबा परमात्मा हैं। हम सब निमित्त हैं। यह मैंने अकेले ही नहीं किया, सबके सहयोग से किया है। योग का अहंकार। कुछ पुरुषार्थी योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। योग की अच्छी अनुभूतियाँ भी कर लेते हैं। लंबा समय योग तपस्या में भी व्यतीत करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने श्रेष्ठ योगी जीवन का भी अभिमान आ जाता है। वैसे तो योगी सदैव अहंकार मुक्त होता है, लेकिन योग निरंतर नहीं रहता। इसीलिए जब योग नहीं होता तो अपने योगी जीवन का भी
अभिमान आ जाता है। इसके लिए निरंतर योगी बनने का प्रयास करें। निरहंकारिता को अपनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखें। रोजाना कुछ समय स्थूल सेवा, छोटी छोटी सेवाओं में जरूर व्यतीत करें, जैसे बर्तन मांजना, सफाई करना आदि आदि जरूर करें। सदा बड़ों के सामने जी हाँ का पाठ पक्का करें। कभी उनके सामने जिद ना करें, समाना ना करें। छोटे भाई व बहनों का बहुत प्यार से चलाएं। उन्हें पितृत्वत मातृत्वत स्नेह देकर चलाएं तो बहुत दुआएं मिलेगी। हर एक से कुछ सीखने की भावना रखें, दिल से रिगार्ड दे, हर एक की दिल से प्रशंसा करें। अपने समय, एनर्जी आदि कुछ भी केवल हद की सेवाओं के प्रति नहीं लगाए, बेहद में भी लगाए। सदैव पुनः पुनः याद करें कि करण करवानहार शिव बाबा है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। वो ना कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। ओम शांति।